राहुल गांधी के लिए मैं किसी बात की दाद दूं या ना दूं, नेहरू खानदान में नेहरू के बाद वो पहला लीडर है जिसने आरएसएस से डायरेक्ट हेड ऑन लिया। इंदिरा गांधी की भी हिम्मत नहीं थी, वो भी लचक खा जाती थी। राहुल गांधी ने ये बात साबित कर दी कि वो जवाहरलाल नेहरू का नुमाइंदा है इस मुल्क में। नेहरू समझते थे, इसीलिए सुबह से शाम तक आरएसएस वाले नेहरू को गाली इसीलिए देते हैं कि वो समझ चुके थे। और अब जाके राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, उससे मेरे ऐसे लोगों को तो बड़ी कदर आ गई है उस आदमी के लिए कि जो जालिम है उसको जुल्म जालिम कहने की हिम्मत उस शख्स में है। जो इस मुल्क के साथ दगा कर रहा है उसको बताने की ज़रूरत है। एक पूरी तारीख का औराख निकाल दिया, कहा मुग़ल सल्तनत मुग़ल पीरियड पढ़ाया नहीं जाएगा। अरे तो उखाड़ ले जाओ यार, जाओ मस्जिद भी ले जाओ, ताजमहल भी ले जाओ, लाल किला भी ले जाओ, क्या बचेगा तुम्हारे पास खजुराहो के अलावा? वही दिखाते रहोगे। चाहे वो किसी पार्टी का लीडर हो, एक्टिविस्ट हो या थिंकर हो या सोचता हो, वो सवाल तो उसे करना चाहिए कि ये पैसे जो खरबों खर्च होते हैं इसका हिसाब किताब कौन दे रहा है, और इनको देना पड़ेगा। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ज़रूर हिसाब लेगा, तब सबको पता लग जाएगा कि क्या लूटा इन्होंने। जितनी भी दंगे हुए वो इकोनॉमिक फैक्टर पे हुए थे। किसी सूरत से जहाँ जहाँ मुसलमानों के हाथ के हुनर थे, उन हुनर को, उन तिजारत को छीनने के लिए हुए थे। वो लुट गए, फिर बनिए उसकी जगह पे आ गए। मुरादाबाद से लेके शुक्राबाद से लेके और जहाँ भी चले जाइए, भदोई तक, हर जगह। एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी को इतना खुलकर नहीं बोलना चाहिए आरएसएस के खिलाफ, जो उसका कैडर है वो नाराज़ हो जाएगा। और बड़ी जड़ें जमा चुकी है आरएसएस, ख़ासतौर से तमाम संस्थानों में, चाहे वो कोर्ट्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, हर जगह पर अपने लोग सेट कर दिए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कॉलेजेस का उठ रहा है कि 5000 टीचर्स संघ के बिठा दिए गए हैं जो अगले 30 साल तक बच्चों के जहनसाजी का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खेल हुआ। देखिए, राहुल गांधी के लिए मैं किसी बात की दाद दूं या ना दूं, नेहरू खानदान में नेहरू के बाद वो पहला लीडर है जिसने आरएसएस से डायरेक्ट हेड ऑन लिया। इंदिरा गांधी की भी हिम्मत नहीं थी, वो भी लचक खा जाती थी, वो भी झोला खा जाती थी, और तो किसी लीडर में हिम्मत थी नहीं। राहुल गांधी ने ये बात साबित कर दी कि वो जवाहरलाल नेहरू का नुमाइंदा है इस मुल्क में। नेहरू समझते थे, इसीलिए सुबह से शाम तक आरएसएस वाले नेहरू को गाली इसीलिए देते हैं कि वो समझ चुके थे। और अब जाके राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, उससे मेरे ऐसे लोगों को तो बड़ी कदर आ गई है उस आदमी के लिए। मैं उनकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा मुत्तफिक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जुर्रत कि जो जालिम है उसको जुल्म जालिम कहने की हिम्मत उस शख्स में है। जो इस मुल्क के साथ दगा कर रहा है उसको बताने की ज़रूरत है। ये जो अच्छे भी और बुरे भी और अच्छे भी, ये सब चीज़ें ख़त्म। उसने साफ साफ कह दिया कि तुमने इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा कर लिया है। क्या हाल हो गया हमारे इंस्टीट्यूशंस का। आप देखिए कि जेएनयू हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, सब जगह अपने नुमाइंदे बिठा दिए। एक पूरी तारीख का औराख निकाल दिया, कहा मुग़ल सल्तनत मुग़ल पीरियड पढ़ाया नहीं जाएगा। अरे तो उखाड़ ले जाओ यार, जाओ मस्जिद भी ले जाओ, ताजमहल भी ले जाओ, लाल किला भी ले जाओ, क्या बचेगा तुम्हारे पास खजुराहो के अलावा? वही दिखाते रहोगे। ये सब कुछ बड़े प्लानिंग तरीके से था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा, ये गुब्बारा फूट जाएगा जो वो कह रहा है, हकीकत में ये गुब्बारा फूट चुका है। आरएसएस को लेकर जिस तरह से कर्नाटक के गृह मंत्री काफ़ी उग्र हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, और जो
इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से आ रहा है। इसी दरमियान एक और आरएसएस का पुराना एक कार्यकर्ता सामने आता है, वो ये कहता है कि इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। उसके लिए वो गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के गृह मंत्री दोनों को वो खत लिखता है और बाकायदा सबूत देता है कि किस किस ब्लास्ट में इनके हाथ हैं, नाम बताता है। उस पर खामोश है, मीडिया ने उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल, ये जो बात कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने उठाई है, ये मैं समझता हूँ हर पार्टी को पूछना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटी से छोटी कंपनी के लिए आप जब चाहते हैं जेल भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं, लगे हुए हैं वो जो इनका अखबार नेशनल हेराल्ड, मुकदमे चल रहे हैं, पैसे कहाँ से आए, पहले कहाँ गए, फला हुआ, जबकि सब कुछ क्लियर है, मालूम हो गया। अरे तुम तो खरबों खा रहे हो भाई, तुम कहते हो हम हिसाब नहीं देंगे, कहते क्या है कि वो हमारा जो है वो आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, और सुप्रीम कोर्ट के बयान में वो कहते ये है कि हिंदू मजहब ही नहीं है कोई, ये तो वे ऑफ लाइफ है। तो वे ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि तुम दुनिया भर के पैसे लाके हराम के खा के और उड़ाओ और मुल्क पे कब्जा कर लो, और फिर कहो कि हम हिंदू हैं, जबकि कह रहे हो हिंदू कोई मजहब ही नहीं है। ये कुछ वाजे नहीं है इनका। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर हो, एक्टिविस्ट हो, या थिंकर हो, या सोचता हो, वो सवाल तो उसे करना चाहिए कि ये पैसे जो खरबों खर्च होते हैं, इसका हिसाब किताब कौन दे रहा है, और इनको देना पड़ेगा। और नहीं दिया तो ये बात अब जाके खुली है, यह कमज़ोरी कांग्रेस पार्टी की थी, उसको सवाल पहले ही पूछना चाहिए था, लेकिन वो एक डिग्निटी को मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने इन पे हाथ नहीं डाला। लेकिन जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ज़रूर हिसाब लेगा, तब सबको पता लग जाएगा कैसा लूटा है इन्होंने। और जहाँ तक कि दंगों का सवाल है, मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी से निकाला था 23 दंगों का, उसमें एक दंगे में 84 के दंगे में कांग्रेस को इल्ज़ाम लगाया गया, और 23 में से 18 आरएसएस और उनके संगठनों के ऊपर इल्ज़ाम है, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मौजूद है। कमीशन जो बैठे थे, 3 में मुसलमानों को इन्वॉल्व किया। ये सब कमीशन की रिपोर्टें मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर की लाइब्रेरी में, जाइए, सब रखा हुआ है, मैंने सब स्टडी किया है। और ये जो जितनी भी दंगे हुए वो इकोनॉमिक फैक्टर पे हुए थे, किसी सूरत से जहाँ जहाँ मुसलमानों के हाथ के हुनर थे, उन हुनर को, उन तिजारत को छीनने के लिए हुए थे। वो लुट गए, फिर बनिए उसकी जगह पे आ गए, मुरादाबाद से लेके, शुक्राबाद से लेके, और जहाँ भी चले जाइए, भदोई तक, हर जगह ये सारे दंगे इसलिए हुए। लेकिन मजहबी दंगा तो अडवाणी की रथ यात्रा के बाद शुरू हुआ। 47 में ज़मीन बटी और 92 में दिल बटे, उसके सरदार अडवाणी थे। आज कहाँ है पूछिए ज़रा, न यहाँ है, न वहाँ, न वहाँ भी बुलाए जा रहे हैं, न यहाँ कोई पूछ रहा है। उससे बुरा हश्र होने वाला है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। यकीन कीजिएगा, इंसाफ तो ऊपर वाला देता है।